वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कौम फितना ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि जवानों की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का सबूत है। फितना ख्वारिज दुनिया के तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाशका बन चुकी पाकिस्तान अफगान बुरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अपने खिताब में पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जामिया कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फरहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी VPNs की बंदिश के हवाले से वजारत दाखिला ने PTA को मुरासला इरसाल कर दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से PTA को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशत गर्द VPN के जरिए अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। VPN पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। वजारत दाखिला ने लिखा है कि गैर कानूनी VPNs को बंद किया जाए, ताहम ये भी कहा गया है कि गैर कानूनी VPNs की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासर न हो। कानूनी VPNs 30 नवंबर तक PTA में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी ने कहा है कि हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात का इंसदाद करे। इस्लामाबाद से देखिए रिपोर्ट। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मुतनाज़े, गुस्ताखाना और मुल्की सालिमत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप को फौरी बंद किया जाना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी का कहना है कि हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक रसाई का सदेबाप करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि इंटरनेट या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जिससे गैर अखलाकी या गैर कानूनी अमूर तक रसाई मकसूद हो, शरन ममनू है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया है कि रियासत की तरफ से VPN बंद करने का इकदाम काबिल तहसीन है। गैर अखलाकी और तौहीन आमेज मवाद तक रसाई को रोकने या महदूद करने के लिए इकदाम करना शरीयत से हम आहंग है। लंदन में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के लिए लोग क्यों निकलेंगे? कौम बानी PTI के किस कारनामे पर बाहर निकले? PTI की कारकर्दगी सिफर है। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। बानी ने बाजवा फैज हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इनके दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा, जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं? पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वेलकम बैक। स्मोक से जान न छुट सकी। पंजाब में स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी है। पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके, हदे निगाह सिफर, आलूदगी से सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर ताहाल सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर 5वें नंबर पर आ गया। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर। हर तरह की तामीरात पर पाबंदी। सूबा भर में ईंटों के भट्टे और फर्नेस ऑयल पर चलने वाली फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म। सरकारी और प्राइवेट स्कूल ताहुक्म सानी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत का नज़ूल। पेशावर, बनू, करक और अगजई, चित्राल, चारसदा और दीरबाला में वक्फे वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से शिद्दत
में इजाफा हो गया। बारिश से फोग और स्मोक में कमी वाक़ई हुई। आसमान से गिरती हल्की फुहार से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है। इसमें रद्दोबदल नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का नुक्ता आगाज पूरा मुल्क होगा। हर जगह से लोग निकलेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम कहते हैं, हम कोई गुलाम कौम नहीं, फरेब पर मबनी हुकूमत कायम है। इसको कितनी देर बर्बादी का मौका देना है। कौम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा, ये कहते हैं 27वीं तरमीम भी लाएंगे। सलमान अकरम ने कहा, हम आइन की बहाली और अदलिया की सरबलंदी चाहते हैं। भारतीय हुकूमत के हर धर्मिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के मामलात में मुदाखलत। बीसीसीआई के एतराज़ पर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का स्कर्दू, हुंजा और कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया। ज़राए पीसीबी के मुताबिक ट्रॉफी टूर के शेड्यूल को तब्दील किया जा रहा है। इब्तदाई टूर में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को रखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम होने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमतों ने IMF मिशन को यकीन दहानी कराई कि मालियाती मुआहदे पर अमल के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। मुज़ाकरात के आखिरी रोज़ वज़ीर ख़जाना, सूबाई हुकूमतों और FPR के साथ सेशंस मुनाकिद हुए। IMF मिशन ने 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। IMF मिशन के साथ सूबाई बजट सरप्लस के नज़रसानी शुदा अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं। डस्का में सगी खाला के हाथों बहू के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। मुलजमा ने पुलिस को बयान दिया कि बहू को जादू टोना कराने के शुबे पर कत्ल किया, जबकि पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला के रिहायशी ASI शबीर अहमद की बेटी ज़ारा की शादी 4 साल पहले खालाजाद कदीर से हुई थी। मुलजमा ने ज़ारा को पहले चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े किए। मुलजमा ने शिनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग लगा दी। लाश 5 बोरियों में डालकर मुलजिम नवीद वापस लाहौर चला गया, जबकि मुलजिमा सुगरा ने बेटी और नवासे की मदद से बोरियां नाले में फेंकी। मकतूला के वालिद की इत्तला पर पुलिस ने मकतूला की सास, नंद के बेटे और नवीद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने सारा सच उगल दिया। उमरकोट में सगे चचा के हाथों 2 मासूम भतीजों का कत्ल। पुलिस ने मुलजिम सतराम मेंगवाड़ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल नरेंद्र के वालिद राजेश मेघोड़ा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम को सिटी थाने की पुलिस ने उमरकोट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम सतराम को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़श्ता रोज़ 2 मासूम भतीजों नरेंद्र और सुंदर को गांव राना जागीर में कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया। मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक बीवी नाराज़ होकर ससुराल चली गई। राजेश और जीवन के बेटों को उठाकर मार दिया। पुलिस ने 12 घंटों बाद राजेश के बेटे का सर ढूंढ निकाला। पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कसूर में मां ने अपनी 2 बच्चों का गला घोंटकर खुदकुशी कर ली। मरने वालों में 3 साला उम्मे एमन और 7 माह की अबीरा शामिल हैं। आमना नामी खातून ने दोनों बच्चों को कत्ल करके खुद को आग लगा ली। खातून के जिस्म का 40% हिस्सा आग लगने से झुलस गया। जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। घर वालों के मुताबिक आमना का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसका इलाज जारी था। पुलिस के मुताबिक तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है, ताहम अभी कुछ भी कहना कबल अस वक्त है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।